हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या हुआ? और आज है अष्टमी का दिन और आज हमारी कोर्ट की दो कोर्ट की डेट्स थी, जिस वजह से हमें 9:30 बजे ही घर से निकलना पड़ा। और अष्टमी एज यू ऑल नो कि मैंने खेतरी नहीं बीजी थी, तो कन्या पूजन मैं नहीं करने वाली थी। पिछली बार भी नहीं किया था और इस बार भी नहीं करूँगी। तो फिर सिर्फ माता रानी को भोग प्रसाद लगाना है और चने और हलवे का भोग लगाऊंगी माता रानी को। पूड़ियाँ नहीं बना रही क्योंकि हमारे घर में पूड़ियाँ किसी को भी पसंद नहीं है। तला भुना ना कोई खाता ही नहीं है, ना बच्चे खाते हैं, ना मेरे को पसंद है, ना हस्बैंड को तो बिल्कुल पसंद नहीं। पूड़ी भटूरे कुछ नहीं हम लोग खाते, तो इसलिए सिर्फ चने और हलवे का भोग लगाएंगे। और हाँ, क्या पोपट हो गया था कि हमने मंगाए थे चने और आ गया भटूरे के चने। हाँ, तो बस यही है, तो इसलिए फिर हलवा चने का भोग लगाएंगे। और वैसे तो अभी अगर हमारी कोर्ट की डेट नहीं होती तो अब तक तो माता रानी को भोग लग गया होता, बट कोई नहीं, डेट भी बहुत ज़रूरी थी। और आज इतनी खुशी का दिन है अगेन दोबारा से कि अष्टमी पूजा वाले दिन जो एक और केस था वो भी जो है हम लोग जीत चुके हैं। ठीक है, पूरा उसमें 99% जो है काम हो चुका है, हम लोगों के फेवर में ही है, हम लोगों के फेवर में ही। जो उनकी तरफ से था हमारे ऊपर, वो भी केस हमारे फेवर में ही है 99%। बाकी एक बार शाम को टोटली पता चल जाएगा। ठीक है, और बस 99% फेवर का मतलब ये है कि 110% ही है। ठीक है, तो यही लगा लो 110% ही है। बड़ी खुशी का दिन है। तो आज माता रानी जाते जाते जो है हम सबको आशीर्वाद दे चुकी हैं कि इस वजह से हम लोग ही जीते। देखिए, मन से, श्रद्धा भावना से सब कुछ मैं मानती हूँ माता रानी को। मैं बहुत बिलीव करती हूँ भगवान में, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए मैंने 3 साल से नॉनवेज वगैरह हर एक चीज़ त्याग रखी है। बिल्कुल भी नहीं खाती मैं, बिल्कुल भी। हाँ, बच्चे बाहर जाके खाया थे क्योंकि इनको डॉक्टर ने बोला है एटलीस्ट इनको फिश, एग ये सब तो ज़रूर खिलाना है, और वो भी घर के बाहर ही खाते हैं। मैं ये सब नहीं खाती बिल्कुल भी, तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो आज माता रानी जाते जाते जो है हमें आशीर्वाद दे गई है जीत का। तो आज एक और केस है जो सामने वाली पार्टी ने हम पे किया हुआ था, वो हम लोग जीत चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और हम लोग अभी घर आए हैं। मैं फटाफट से अब जा रही हूँ भोग प्रसाद बनाने के लिए। चलना है। चने जो है मैंने रात को ही भिगो दिए थे, काले चने, और सीटी भी लगवा गई थी मैं कोर्ट जाने से पहले। तो बस अब उसको तड़का लगेगा, हींग, जीरा और टमाटर की प्योरी का। उसमें हरी मिर्ची, काली मिर्ची, सूखा धनिया एंड अदरक, बस इसका प्योरे का वो लग जाएगा उसमें तड़का। और हलवा भी बन चुका है। और पूड़ी बनाऊंगी नहीं, तो सिर्फ माता रानी को हलवे चने का भोग लगाकर जो है। हाँ, आपको एक चीज बताऊं, पापा ने मंगाया आज स्पीकर, जो हमारा पुराना स्पीकर है ना, तो वो कुछ बोली जा रही है 1000 का, आप ले लो, बहुत सस्ता है। कोई बात नहीं, उसे खेलने दो। तो चलिए आज इसी के साथ करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो आज था बहुत ही बड़ा दिन और माता रानी ने जाते जाते हमें एक और खुशखबरी, गुड न्यूज दे दी है। गुड न्यूज क्या दे दी है? माता रानी ने जाते जाते जो है हमें जिता दिया है दोबारा से। ठीक है, और पहले वाला केस भी हम लोग जीत चुके हैं और ये वाला केस भी हम लोग जीत चुके हैं। अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरना नहीं चाहिए, और जीत उसी की होती है जो सच्चा इंसान होता है, जो सच होता है। ठीक है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो माता रानी जाते जाते हमारे सारे दुख दर्द लेके जा चुकी हैं, और जो गलत करता है ना, सूद समेत उसी का ही गलत होता है। तो हम लोगों ने किसी का कुछ गलत किया ही नहीं। हम जानते हैं, ऊपर वाला जानता है, तो फिर हम लोगों के साथ कैसे गलत हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे बच्चों के साथ तक इतना गलत किया है इन लोगों ने। ठीक है, इन लोगों ने हम पर किए थे सिर्फ 2 ही केस, और वो खत्म हो चुके हैं। दोनों केस हम लोग जीत चुके हैं। आज का दिन बहुत ही बड़ा था, कोर्ट की तारीख थी और लास्ट आर्गुमेंट होना था इस पे। और उसके बाद जो है शाम तक जजमेंट आई थी कि ये केस जो है इन लोगों ने हम पे एक और जो ये फेक केस, नकली केस किया था, ये जो है डिसमिस मतलब कर दिया गया है। जज साहब ने बिल्कुल खारिज कर दिया है क्योंकि ये बेतुका केस था। ठीक है, तो आज हम लोगों की फिर से जीत हुई। माता रानी ने फिर से जो है, फिर से क्या, हमेशा भगवान जो है, माता रानी जो है, हमेशा सच का ही साथ देती है। इसलिए कहा जाता है कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो और बुरा तो करो ही मत। ठीक है, और जो बुरा करता है, जैसा हम लोगों के साथ हुआ है ना, जिसने भी हम लोगों के साथ बुरा किया है, 110% भगवान उसको जो है सूद समेत
वापस करेगा इन रिटर्न। जैसा जैसा हम लोगों के साथ हुआ है ना, ये मुझे विश्वास है कि पक्का वापस जाएगा। हम लोगों के साथ बहुत ही बुरा करा है इन लोगों ने, बहुत ही ज्यादा, इवन बच्चों तक को नहीं बख्शा। तो भगवान ऐसे लोगों को कैसे माफ कर सकते हैं ना। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, सूद समेत माता रानी सबके कर्म। अगर हम लोगों ने यही चीजें करी होती ना इन लोगों के साथ, तो हमारा भी बहुत बुरा हाल होना था। ठीक है, हम लोगों के साथ बहुत गलत करा है इन लोगों ने, बहुत ही गलत। जो मतलब बच्चों तक को नहीं जिन लोगों ने बख्शा, तो वो इंसान थोड़ी होते हैं। ठीक है, तो बस वो ही है कि आज हमारी फिर से जीत हुई। तो मैंने फटाफट से भोग प्रसाद माता रानी को यहाँ पे बना के उनको भोग प्रसाद लगाया, चने और हलवे का। कन्या पूजन मैंने नहीं किया था, पिछले 2 बार से मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, पूरे नवरात्रों में अखंड जोत रहती है, लहसुन प्याज का परहेज रहता है। फिर यहाँ पर भोग प्रसाद लगाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, जितने सोफा कवर थे उसको मशीन में डालने के लिए, वॉश करने के लिए। सारा काम मैंने शाम का टाइम से ही निपटा लिया है। डिनर विनर सब बना के रख दिया है। ये रही दाल, ठीक है, दाल बनी है। बस अब बर्तन धोने रह गए हैं, वो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हुए पड़े हैं। ठीक है, तो दाल बना दी है मलका मसूर की, और साथ में हो जाएंगे चावल। दूध उबल गया है और बस बर्तन धोने। और ये बनी है रबड़ी। तो आज व्लॉग की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग गए थे कोर्ट में। आज हमारी कोर्ट की तारीख थी। साथ के साथ बोतल भर के रख देते हैं बातें करते करते, क्योंकि ना अब गर्मी हो गई है, ठंडा पानी नहीं चाहिए होता है, और वैसा ठंडी ला के नॉर्मल पानी पिया जाए। वो दरवाजा भेड़ो। तो यहाँ पर हस्बैंड ने ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन अकाई ब्रांड का ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि बहुत ही पुराना ब्रांड है, जापान टोक्यो का ब्रांड है। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, अकाई के टीवी आते थे उस टाइम पर, तो अकाई ब्रांड का ही यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किया था, तो वो ही यहाँ डिलीवर्ड हुआ था। और शोना को बड़ा शौक है स्पीकर्स का, गाने सुनने का, पता नहीं इसको क्यों शौक है, बट इसको बहुत ही ज्यादा शौक है। तो यहाँ पे जैसे ये डिलीवर्ड हुआ, तो ये भी हाँ बोला पापा लगाओ लगाओ, इसकी आवाज सुननी है, चेक करनी है। तो यहाँ पे वो ही हम लोग लगा के देख रहे थे, बहुत अच्छी आवाज इसकी निकली। ये 14,000 का था, जो कि हमें 10-11 हजार का ये पड़ा। और उसके बाद इतना खुशी का दिन था, तो हम लोग निकल पड़े सीधा जो है काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। कालकाजी और बाबा के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है यहाँ जाने पर। और बस यहाँ पे हमें इतना आनंद मिला, इतना सुकून मिला। और ये जो आज का अष्टमी वाला दिन है, और आप लोग देख सकते हैं इस समय जो टाइम हो रहा था, हम लोग घर से निकले थे 10 साढ़े 10 के आसपास। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ही हमें 11:30 पौने 12 हो गए थे। इतना ज्यादा ट्रैफिक आपको लग ही नहीं रहा होगा, इतना ट्रैफिक देखकर, कि रात के 11:30 पौने 12 का ये समय है। ऐसे लग रहा है जैसे शाम का 7-8 बजे का ही टाइम हो रहा हो, इसलिए इतनी ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक है। बट ये रात का 12 बजे क्या 11:30-12 के बीच का ये टाइम था, इतना ज्यादा ट्रैफिक था। इतने लोग दूर दूर से यहाँ बाबा के दर्शन करने आए हुए थे, और माता कालका जी के भी दर्शन करने आए हुए थे। क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये लेफ्ट साइड में था माँ कालका जी, और माता कालका जी का मंदिर है, और यहाँ लेफ्ट साइड में है काल भैरव का प्राचीन मंदिर। तो इतना खुशी का दिन था, और इस दिन को हम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम सीधा पहुंच गए थे यहाँ बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और देखिए दर्शन तो बनते थे ना, उन्होंने हमें जिताया है। ठीक है, हमारी एक बार फिर से जीत हुई है। एक और जो फेक केस था हम लोगों के ऊपर, उसमें हम जीत चुके हैं, वो केस खत्म हो चुका है, जज साहब ने खारिज कर दिया है, उसमें हम लोगों की जीत हुई है, हमारे फेवर में वो केस आया है। एक केस जो हम लोगों पे किया था, 2 केस टोटल हम लोगों पे किए थे। एक 22 मार्च को हमारी जीत हुई थी, और एक अष्टमी वाले दिन जीत हुई थी। तो बाबा भैरव जो है और माता रानी जो है, क्योंकि नवरात्रों का समय है, तो माता रानी जो है जाते जाते हमारे सारे दुख दर्द तकलीफें सब कुछ अपने साथ ले जा चुकी हैं। और मेरा तो एक यही मानना है, देखिए जो जिसका बुरा करता है ना, सच में उसका बुरा होता ही होता है, और ऐसा सूद समेत बुरा होता है कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो बात है हमारी ही नहीं, सिर्फ हमारे 2 छोटे छोटे बच्चों की। ठीक है, हमारे बच्चों तक के साथ इतना बुरा किया गया, तो भगवान ऐसे लोगों को कैसे माफ कर सकता है।
गुड मॉर्निंग। कल हम लोग गए थे रात को दर्शन करने के लिए। कालका जी में तो नंबर ही नहीं आने वाला था। फिर उन मंदिर के सामने श्री काल भैरव का प्राचीन मंदिर है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना। तो हम वहाँ गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि देखिए दर्शन तो बनता था ना, क्योंकि हम लोग कल फिर से एक और केस जो है वो जीत चुके हैं, और सब कुछ अपनी ना मेहनत से ही हम लोग जीत रहे हैं। और जब कुछ किया ही नहीं है तो भगवान कभी भी किसी के साथ ऐसे गलत नहीं होने देते। जो लोग गलत करते हैं उनके साथ सूद समेत जो है भगवान अपने आप हिसाब किताब ले लेते हैं। तो बस वही बात है, हम लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम लोग तो केस जीतने ही थे। तो कल एक और केस इन लोगों की तरफ से, हम पर सिर्फ 2 ही केस थे, दोनों केस जो है हम लोग जीत चुके हैं। तो इतना बड़ा दिन था, जाते जाते जो है माता रानी इतनी बड़ी खुशी हम लोगों को देगी, हमारी सारी मुसीबतें अपने साथ ले जा चुकी हैं माता रानी। तो बस इसलिए फिर हम लोग गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, और बाबा के दर्शन करने, और बाबा के मंदिर गए थे हम, और बस उन्होंने हमारी सुन ली और हमारे जो केस हैं वो ख़त्म हो गए। ठीक है, हमारे ऊपर जो है वो ख़त्म हो गए। अब बस मेरे केस जो है वो गोइंग ऑन है, और बस वही है, बस अब यही चल रहा है। और कल इतना खुशी का दिन था, इतना खुशी का दिन था। कल हम लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश। फिर से एक 22 मार्च को ख़त्म हुआ था और एक कल ख़त्म हुआ है। बहुत खुश थे हम लोग, तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि हम ज़रूर वहाँ जाएंगे मंदिर में बाबा के दर्शन। इतनी भीड़ थी क्योंकि ना कल थी अष्टमी और आज है नवमी, तो ये 2 दिन जो है अष्टमी नवमी 24/7 वो मंदिर खुला रहता है। तो रात भर मतलब खुला ही रह रहा था मंदिर, आज भी पूरी रात खुला रहेगा। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, रात को हम घर पहुँचे हैं 2-2:15 बजे के आसपास, और हम सोते सोते हमें बज गए सुबह के 3। फिर मैंने तो दाल चावल बना ही रखे थे, वही फिर आके खाए और फिर हम लोग सोए। सुबह के 3 बज गए थे हम लोगों को सोते सोते। इतनी भयंकर वाली भीड़ थी ना कि लग ही नहीं रहा था कि रात के वहाँ पर हम लोगों को वहीं मंदिर में ही ना 1:30 बज गया था। उधर ही लग ही नहीं रहा था कि रात का 1:30 बज रहा है, ऐसे लग रहा था। इतनी भीड़ की वजह से ऐसे लग रहा था जैसे शाम के 6-7 बज रहे हो। तो ऐसी भयंकर वाली भीड़ थी, इतनी दुनिया आई हुई थी, इतने जयकारे लग रहे थे माँ कालका के, भैरव बाबा के, बहुत दुनिया आई हुई थी, बहुत ही दुनिया। तो इसलिए फिर ना हम लोग लेट हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। बट चलो एट लास्ट मुझे ये लग रहा था कि ना हमें गाड़ी को पार्क करते करते ही ना 12:30 पौने 1 हो गया। मैं यही सोच रही थी, क्योंकि 12:30 बजे रात के मंदिर बंद हो जाएगा, तो मैं यही सोच रही थी कि मंदिर बंद ना हो गया हो। बट मंदिर बंद नहीं हुआ। फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गार्ड अंकल ने बताया कि मंदिर जो है 2 दिन पूरी रात भर खुला रहेगा 24/7, क्योंकि ये 2 दिन बहुत बड़े होते हैं अष्टमी नवमी के, इसलिए पूरी रात खुला रहता है। हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोगों के अच्छे से दर्शन हो गए, बस यही है। और बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत ही खुश। तो चलिए कोई नहीं, कुछ किया नहीं है तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। और ये स्पीकर मंगवाया है अकाई ब्रांड का। अकाई जब हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे होते थे ना, तब इसके टीवी वगैरह आते थे अकाई के। अकाई का ही ये जापान का ब्रांड है, टोक्यो जापान का। तो उधर से स्पीकर मंगवाया है। ये 10-11 हज़ार का, एमआरपी तो इसकी 13-14 हज़ार की है, ये 10,000 कुछ का पड़ा। तो ये वाला स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर है, वायरलेस स्पीकर है। तो वो वाले ख़राब हो गए थे, ख़राब तो क्या ही हो गए थे, थोड़ी सी वैसे ही डल से हो गए थे, तो इन्होंने ये वाले स्पीकर बुक कर लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।